नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बेबस विपक्ष में आज बात करेंगे लालू परिवार की कभी सुरक्षा विवाद, तो कभी बंगला विवाद, तो कभी जश्न। लालू परिवार इन दिनों एक नए ड्रामे में उलझा हुआ है। वो कहते हैं ना, जब खुद के घर शीशे के हों तो पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन ये कहावत लालू परिवार को कहाँ समझ आने वाली है। इतनी मुश्किलों में घिरे होने के बावजूद वही हरकतें लालू परिवार को कहीं ना कहीं और डुबाने का काम करती है। कैसे इन 1.5 से 2 महीनों में लालू परिवार कई मुद्दों पर फंसा और सरकार को घेरा है, और आगे क्या मुश्किलें उनकी बढ़ने वाली है, क्या एक्शन उनके ऊपर हो सकते हैं, किन मुद्दों पर लालू परिवार की बेबसी साफ नजर आ रही है। साथ ही आरजेडी के स्थापना दिवस को लेकर कैसे जश्न के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज है, आइए जानते हैं विस्तार से। लालू यादव की सुरक्षा पर बवाल, सुरक्षा विवाद से गरमाई सियासत, विवादों में घिरा लालू परिवार, सुरक्षा कटौती पर सियासी वार। सबसे पहले बात सुरक्षा विवाद की करते हैं। लालू यादव के परिवार को हाल ही में बिहार सरकार के फैसले से बहुत परेशानी हुई। जून 2026 में एनडीए सरकार ने सुरक्षा की समीक्षा के नाम पर लालू और राबड़ी देवी की Z+ श्रेणी की मजबूत सुरक्षा घटा दी। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा भी कम कर दी गई। परिवार ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से किया गया हमला माना और बहुत नाराज हो गया। राबड़ी देवी ने तुरंत सभी सरकारी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। लालू ने भी इसका समर्थन किया। तेजस्वी यादव, जो बिहार में विपक्ष के नेता हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी अपने घर पर तैनात Y+ कैटेगरी की सुरक्षा वाले कर्मचारियों को वापस कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि अब हमें सरकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हमारे लोग ही हमारी सुरक्षा करेंगे। वहीं रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये फैसला परिवार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लिया गया। उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो 10 सर्कुलर रोड पर आकर परिवार की रक्षा करें। आरजेडी के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर घर के बाहर खड़े हो गए और सरकार की सुरक्षा की जगह खुद सुरक्षा का जिम्मा संभालने लगे। कई कार्यकर्ता धूप में पेड़ के नीचे या नाले के किनारे बैठकर घंटों इंतजार करते दिखे। लालू ने पहली बार बिना सुरक्षा के अपनी कार में पटना की सड़कों पर निकले, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। आरजेडी नेताओं ने तेज प्रतिक्रिया दी। शक्ति सिंह यादव जैसे नेता बोले कि सरकार लालू परिवार को बार बार अपमानित कर रही। बंगले का विवाद भी जुड़ गया, क्योंकि राबड़ी देवी के सरकारी आवास को किसी बीजेपी मंत्री को देने की खबर सामने आई थी। आरजेडी का कहना है कि ये सारा खेल जानबूझ के खेला जा रहा है, परिवार को कमजोर करने के लिए, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए। इस दौरान आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अपनी और राबड़ी देवी की सुरक्षा वापस किए जाने पर कहा है कि हाँ, सुरक्षा वापस ली गई, नीतीश कुमार ने सब कुछ करवाया है। तेजस्वी यादव ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। पूरे बिहार में इस घटना से सियासी बवाल मच गया है। आरजेडी कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। वो कह रहे हैं कि लालू परिवार बिहार की जनता का परिवार है और सरकार उन्हें सुरक्षा देकर भी परेशान कर रही है। वहीं जेडीयू और एनडीए की तरफ से जवाब दिया गया कि ये कोई नया फैसला नहीं है, ये सभी वीआईपीज की सुरक्षा की नियमित समीक्षा है। उनका कहना है कि राबड़ी देवी को अब नाटक बंद करके सरकारी सुविधाएं छोड़नी चाहिए थी। लालू परिवार इस पूरे मामले से काफी परेशान रहा। वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी पुरानी राजनीतिक ताकत और सम्मान को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए सुरक्षा विवाद को इतना ज्यादा खींचा गया, क्योंकि सुरक्षा कम की गई तो उन लोगों ने सारी सुरक्षा वापस कर दी। लालू परिवार ने, तेज प्रताप यादव ने कड़ा रुख अपनाया, उन्होंने भी सुरक्षा वापस कर दी। लालू की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए परिवार को चिंता है, कम सुरक्षा में कोई खतरा हो सकता है, इसीलिए आरजेडी कार्यकर्ताओं को बाहर बिठा दिया गया। फिर भी उन्होंने मजबूती दिखाई, सरकारी सुरक्षा ठुकरा दी, जनता पर भरोसा कर रहे हैं। तेजस्वी और पूरे परिवार ने एकजुटता दिखाई है। ये विवाद बिहार के राजनीति को गर्मा गया। आरजेडी से अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार इसे प्रशासनिक मामला बता रही है। सरकारी नियमों के तहत ये प्रक्रिया की गई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर चर्चा तेज है कि क्या वाकई सुरक्षा समीक्षा थी या राजनीतिक साजिश, क्योंकि लालू परिवार इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश बता रहा है। सुरक्षा के दिन गुजार रहा है, जो उनके समर्थकों में गुस्सा और एकजुटता दोनों बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर ये घटना बिहार में बड़े राजनीतिक टकराव की शुरुआत बन गई और आने वाले समय में और विवाद इस मामले को लेकर खड़े हो सकते हैं।
बंगले पर छिड़ी सियासी जंग, आरजेडी की बढ़ी राजनीतिक टेंशन, सियासी संकट में लालू परिवार। लालू परिवार की अगली बड़ी परेशानी है राबड़ी आवास। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले को लेकर इन दिनों 1.5 से 2 महीने के अंदर काफी बवाल मचा। ये बंगला साल 2006 से राबड़ी देवी के पास था। लालू परिवार का बड़ा और मुख्य ठिकाना ये रहा। बिहार सरकार यानी कि एनडीए ने मई 2026 में इस बंगले को खाली करने का नोटिस जारी किया। सरकार ने इसे मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड का नया बंगला देने का फैसला किया गया। पहले 15 दिन के समय दिया गया, फिर जून के आखिरी में 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। 29 जून तक बंगला खाली करने की डेडलाइन थी और अगर नहीं छोड़ा तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी, और फिर भी राबड़ी देवी ने बंगला नहीं छोड़ा। राबड़ी देवी ने तो शुरू में ही बहुत सख्त रुख अपनाया था। उनका कहना था जितनी फोर्स बुला लीजिए, मैं खुद से बंगला खाली नहीं करूंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की भावना से किया गया फैसला बताया। लालू परिवार और आरजेडी ने सरकार पर आरोप लगाया कि ये लालू यादव के परिवार को अपमानित करने की साजिश है। तेजस्वी और परिवार के अन्य सदस्य भी इस मुद्दे पर एकजुट दिखे, यानी कि लालू परिवार में ये दूसरा बड़ा मुद्दा है जिससे वो परेशान है। पहले सुरक्षा विवाद का मुद्दा उठा रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, और अब राबड़ी आवास का मुद्दा। आरजेडी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, वो इसे चुनावी राजनीति मान रहे हैं। 29 जून की डेडलाइन पर राबड़ी देवी ने बंगला पूरी तरह नहीं छोड़ा। पैकिंग शुरू हुई, 2 ट्रक में फर्नीचर गए, एसी गया, सीसीटीवी गए, सामान शिफ्ट किया गया, लेकिन औपचारिक हैंड ओवर नहीं हुआ। राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को फिर पत्र लिख दिया 1 दिन पहले। 5 जुलाई तक समय मांगा। उनका कहना था कि 2006 का चार्ज रजिस्टर लिस्ट दीजिए, सामानों की अभी तक नहीं मिला है, इसलिए मिलान नहीं हो पा रहा, इससे पहले वो खाली नहीं करेंगी। सूची का पूरा हिसाब किताब होने के बाद ही वो चाबी सौंपेगी। एक तरह से ये उनकी बहानेबाजी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामान तो वो पहले ही शिफ्ट करने लगी हैं, और फिर लिस्ट मांगकर क्या दिखाना चाहती हैं, ये बड़ा सवाल है। इस वजह से बंगला अभी भी पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए, लेकिन परिवार अभी भी वहां से जुड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि बंगला जरूर खाली होगा, कोई नहीं रोक सकता। जेडीयू नेताओं ने राबड़ी पर नाटक करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो सरकारी सुविधाएं छोड़ना नहीं चाहती हैं। वो जानबूझकर बहानेबाजी कर रही है। कभी मजार की बात आ जा रही है, कभी लालू की तबीयत का हवाला दिया जा रहा है, तो कभी अब सामानों की लिस्ट, जबकि सामान तो शिफ्ट हो रहा है और पता नहीं कहां जा रहा है। सरकार का तर्क है कि ये नियमों के अनुसार कार्रवाई है, कोई व्यक्तिगत बदला नहीं, लेकिन आरजेडी इसे लालू परिवार के सम्मान से जोड़कर देख रही है, जैसे सुरक्षा विवाद को देखा। लालू परिवार इस पूरे विवाद से परेशान है। राबड़ी देवी लंबे समय से इस बंगले में रही, अचानक बंगला छोड़ने का आदेश उन्हें और पूरे परिवार को तकलीफ दे रहा है। सुरक्षा विवाद के साथ ये बंगला विवाद जुड़ गया, जिससे परिवार की दोहरी परेशानी हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार परिवार को जानबूझकर परेशान कर रही है। परिवार अब नए आवास की तैयारी कर रहा है शिफ्ट होने की, लेकिन शिफ्टिंग पूरी नहीं हुई। कुछ सामान कौटिल्य नगर के बंगले में भेजा जा रहा है, तो कुछ सामान तेजस्वी यादव के बंगले में भेजा जा रहा है। ये विवाद बिहार की राजनीति को बहुत ज्यादा गरमा रहा है। आरजेडी से जनता के सामने परिवार के खिलाफ साजिश के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि एनडीए इसे एक प्रशासनिक फैसला बता रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर ये दोनों ही मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं। 5 जुलाई तक का समय मांगा गया, इसीलिए आगे भी ये मुद्दा और ज्यादा गर्म होगा। कुल मिलाकर लालू परिवार बंगला विवाद से काफी नाराज है। वो साफ साफ साजिश बता रहा है इसे अपने खिलाफ। राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया और समय मांगने से साफ है कि परिवार जल्द से जल्द ये आवास खाली नहीं करेगा, आसानी से नहीं मानना चाहता। ये मामला बिहार में बड़ा बनता जा रहा है, बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और आगे चलकर काफी ज्यादा गरमाने वाला है। आरजेडी एनडीए आमने सामने, लालू परिवार पर दोहरा संकट। जहां इतने समय से ये दोनों विवाद देखने को मिल रहे हैं, इसे लेकर खींचतान चल रही है, चाहे सुरक्षा विवाद में लालू परिवार का रुख हो या बंगला विवाद में, अभी भी थमता नहीं नजर आ रहा। इस बीच राबड़ी देवी ने 5 जुलाई तक का जो समय मांगा है वो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं इस बीच 5 जुलाई को लालू परिवार के लिए काफी खास दिन भी है। परिवार में आरजेडी का स्थापना दिवस मनाने की तैयारियां चल रही है। अभी से जश्न मनाया जा रहा है, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही है। आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर
तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, यानी कि उससे पहले कई तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, सरकार को घेरा जा रहा है। बिहार में एनडीए सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर तेजस्वी ने चौतरफा हमला बोला। एक कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की कि आगामी 5 जुलाई को बिहार के सभी 38 जिलों में स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें वो खुद डिजिटल रूप से ऑनलाइन जुड़ेंगे। तेजस्वी ने कहा कि साल 1997 में स्थापित हुई आरजेडी के संस्थापक लालू यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जो सांप्रदायिक ताकतों के आगे भी नहीं झुके। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा और कहा कि वो आज लालू को सिर्फ गालियां दे रहे हैं ताकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को खुद को ओरिजिनल भाजपाई साबित कर सके। तेजस्वी ने सीएम सम्राट चौधरी की पगड़ी उतारने की कसम और हालिया बयानों पर तंज कसते हुए कहा, इनसे अपनी पगड़ी तो संभल नहीं रही, अब ये हरे गमछे की बात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज की तारीख में लालू यादव को गाली देना एक फैशन बन गया है, जो जितना गाली देता है राजनीति में उतना आगे बढ़ता है। सम्राट चौधरी को याद दिलाया कि वो आज जिस मुकाम पर हैं वो लालू यादव की देन है। यानी एक तरफ जहां 5 जुलाई को जश्न की तैयारी चल रही है, वहीं राबड़ी देवी बंगला खाली करने के लिए भी 5 जुलाई तक का समय मांगा है, जो कि बहाने की तरह प्रतीत हो रहा है। बिहार के राजनीति में विपक्ष इन 2 मुद्दों पर पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा परेशान है, बेबस है और ये मुद्दा अभी भी सुर्खियों की वजह बने हुए हैं। आपकी इन मुद्दों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।